Again I am going to start recording. So array is a group of similar kind of elements, है ना. लेकिन array का ड्रॉबैक क्या है रे? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ array? एनीवन? नो. एरे का एडवांटेज है कि हम एरे के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं और सिमिलर टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं. और ये सिमिलर टाइप वाला जो है ना वही ड्रॉबैक है कि हम एरे के अंदर डिफरेंट मिक्स डेटा नहीं स्टोर करू शकत मिक्स ना. डेटा नहीं स्टोर कर सकते डेफिनेटली. और यही उसका डिसएडवांटेज है. तो अगर हमें मिक्स डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए फिर अलग कंसेप्ट है ना. तो एरे सिर्फ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का ग्रुप है. और सबसे मेन एडवांटेज उसका क्या है कि वो कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन में सभी मेंबर्स को रखता है. मतलब अगर मान लीजिए 101 बाइट पे आपका पहला एलिमेंट है तो दूसरा एलिमेंट 103 पे रहेगा. सब्जेक्ट टू कंडीशन एरे कौन से टाइप का है. अगर इंटीजर टाइप का है तो +2 करके हम चलेंगे, है ना. तो बेसिकली यहाँ पे एरे एक ऑब्जेक्ट है. सी शार्प में एरे एक ऑब्जेक्ट है, जैसे जावा में भी एक ऑब्जेक्ट ही हुआ करता था, है ना. तो सी शार्प में अगर आपको एरे बनाना है तो आपको एक उसका ऑब्जेक्ट ही बनता है. और बेसिकली उसका जो टाइप है सिस्टम डॉट एरे उसका क्लास है. सिस्टम ये नेम पेज है और उसमें अंदर एरे नाम का एक क्लास है, उसका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें बनाना पड़ता है. तो बेसिकली अगर हम टाइप्स ऑफ एरे की बात करें सी शार्प के अंदर तो सिंगल डायमेंशनल आपको पता है, मल्टी डायमेंशनल आपको पता है, लेकिन जाग एरे आपको नहीं पता है. और यहाँ पे ये दोनों का डिक्लेरेशन का सिंटैक्स भी अलग अलग है. जावा में अलग तरीके से डिक्लेयर होता है, यहाँ पे अलग डिक्लेयर होगा. लुक एट द सिंटैक्स ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे. जावा में और यहाँ में एक डिफरेंस इतना है कि जावा में ये जो ब्रैकेट्स है ना ये आपको एरे के नाम के बाद में लिखना पड़ता था, बट यहाँ पे कंपलसरी आपको बिफोर एरे नेम आपको ब्रैकेट देने हैं. टाइप का मतलब है डेटा टाइप, आपका एरे कौन से टाइप का होने वाला है. सो टाइप देन स्क्वायर ब्रेसेस के बाद आपका एरे नेम एंड इज इक्वल टू न्यू टाइप एंड साइज. सो एग्जाम्पल के तौर पे इंटीजर एरे इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 5 बिकॉज हियर एरे इज अ ऑब्जेक्ट, इसीलिए न्यू कीवर्ड से यहाँ पे एरे क्रिएट होता है. सो इंटीजर फिर आपको स्क्वायर ब्रेसेस देना है, फिर एरे एंड देन इक्वल टू करके न्यू इंटीजर 5 वहाँ पे लिखना होता है. सो दैट इज अ सिंटैक्स ऑफ एरे. सर इंटीजर 5 क्या है? इंटीजर मतलब ये जैसे जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेम तरीके से ना. अगर जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो नहीं सर, इन 5 और साइज 5 मतलब साइज. कितने एलिमेंट्स रखोगे? 5 एलिमेंट रखेंगे आप. एरे में कितने एलिमेंट आपको स्टोर करना है, क्योंकि एरे तो ग्रुप है ना. एरे इज अ ग्रुप, तो यू हैव टू डिसाइड द साइज ऑफ एलिमेंट्स. तो ये साइज हो गया, 5 साइज का एरे बनेगा आपका लाइक दिस. तो आपको अगर 10 साइज का बनाना है तो यू हैव टू पुट 10 ईयर लाइक दिस. सो बेसिकली यहाँ पे एरे बनाने के लिए यही सिंटैक्स है जावा का सिंटैक्स. और इसमें एक ही डिफरेंस है कि ये जो ब्रेसेस है ब्रैकेट्स है वो हम एरे के बाद में लिखा करते थे. जावा में दोनों सिंटैक्सेस अलाउड है, नोट डाउन प्लीज. दोनों सिंटैक्सेस, ये सिंटैक्स भी आप जावा में यूज़ कर सकते हो, बट सी शार्प में यही यूज़ होगा. वो जो पहले वाला सिंटैक्स है अगर आप चाहे तो एरे के ब्रैकेट्स इधर उधर नहीं कर सकते. ये एरे के ब्रैकेट यहीं पे रखने होते हैं लाइक दिस. न्यू कीवर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि एरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. ओके, ये हो गया सिंगल डायमेंशनल एरे. उसका एग्जांपल अगर हम देखें तो ये एग्जांपल है सी शार्प का, किस तरीके से एरे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. अगर आपने जावा में एरे ट्रैवर्सिंग किया है तो सी शार्प में भी एरे ट्रैवर्सिंग करने का वही तरीका है. जैसे जावा में भी एरे का लेंथ प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप एरे की लेंथ वहाँ पे ले सकते थे, यहाँ पे भी आपको एरे की लेंथ अगर गेट करनी है तो यू हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ लेंथ. एरे का जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ प्रॉपर्टी से हम उसकी लेंथ निकाल सकते हैं कि कितने एलिमेंट उसमें कितने साइज़ का एरे बना हुआ है. और बेसिकली वही रूल है, 0 से ही एरे स्टार्ट होगा लाइक दिस. तो इस तरीके से मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है. और इसमें अभी अगर आप नोट डाउन करेंगे तो मैंने सिर्फ 0, 2 और 4 लोकेशन पे एलिमेंट दिया है. 1 एंड 3 पे एलिमेंट नहीं है, तो वहाँ पे 0 0 बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है. 10 0 20 0 30 ऐसे एलिमेंट्स वहाँ पे आने वाले हैं. अगर हम ये उसको इसमें रन करें, मैं बता देता हूँ आपको विजुअल स्टूडियो में रन करते हैं उसको. तो सपोज यहाँ पे मुझे एरे बनाना है, तो इंटीजर a इज इक्वल टू न्यू इंटीजर ऑफ 5. ये हो गया आपका एरे क्रिएट हुआ पे. आई एम असाइनिंग वैल्यूज हियर. सो a ऑफ 0 इज इक्वल टू 10, a ऑफ 2 is equal to 30, then enter a of 4 is equal to 40. मैंने पूरे एलिमेंट नहीं लिए, फिर मैं यहाँ पे फॉर लूप शुरू करता हूँ. फॉर इंटीजर i is equal to 0
आई लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस लाइक दिस। सो फॉर लूप का भी सिंटैक्स यहाँ पे आपका कवर अप हो रहा है। ओके, एंड कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिर्फ ए ऑफ आई। ये हो गया आपका एरे का प्रोग्राम। इसको रन करते हैं, पहले चेंजेस सेव कर लेते हैं, फिर रन करते हैं। हाँ, वो आउटपुट ना आने की वजह कोई बताएगा मुझे? कंसोल रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड की कंसोल डॉट रीड की लाइक दिस। सेव करते हैं, चेंजेस किए इसलिए सेव, रन किया। सी दिस 10 0 30 0 40। तो बीच के जो लोकेशन थे जहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन नहीं किया था वहाँ पे 0 0 आ जाता है। तो एरे में जो गार्बेज कलेक्टर की जो बात मैंने शुरू में आपको बताई थी कि सेलर वहाँ पे काम करता है, तो अब मैंने वैल्यू नहीं दिए। तो अगर यही प्रोग्राम C++ में करते थे तो 1 और 3 पोजीशन पे गार्बेज वैल्यू आती थी, बट यहाँ पे 0 आया। क्यों आया? क्योंकि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है, सेलर अपना काम कर रहा है बीच में। कंसेप्ट समझ में आया ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का? यस सर। हाँ, तो अगर यही प्रोग्राम आप C++ में करके देखो, आपको वो जो 1 और 3 लोकेशन है ना, उस पर आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगी, जो कि C++ में गार्बेज कलेक्टर है नहीं। यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर है जो सेलर काम करता है उसके लिए। सो दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पे 0 वैल्यू वहाँ पे आती है। तो यहाँ पे हमने एरे डिक्लेयर किया, एरे को वैल्यू असाइन किया। अब एरे रीड करना है यूज़र से, तो आपको पता है यूज़र से रीड करना है तो कैसे करोगे बताओ? कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर एनी 5 एलिमेंट्स, क्योंकि आपका एनी 5 नंबर्स बराबर एलिमेंट्स या नंबर जो भी है, ठीक है। और फिर आपको अगेन यहाँ पे फॉर लूप लिखना पड़ेगा, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे फिर आपको ये फॉर लूप कंप्लीट किया और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ए ऑफ आई इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स। ये याद करके लिखना रे भाई, इंट डॉट पार्स। और यहाँ पे आपको लिखना है कंसोल डॉट रीड लाइन, लाइक दिस। ये हो गया आपका एरे रीड। एरे रीड होने के बाद अभी हम उसको रन करते प्रोग्राम को। सो 10 20 30 40 50 एरे एलिमेंट वहाँ पे नीचे वापस प्रिंट हो गया एरे एलिमेंट लाइक दिस। तो एरे रीड करना यूज़र के पास से, तो जैसे C++ जावा में होता था सेम लाइक यू कैन रीड एन एरे, और उसको प्रिंट करने का भी यही तरीका है। अब अगर हम आगे चले, सपोज मान लीजिए ये अलग अलग एग्जांपल है, इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे एरे का। तो इनिशियलाइजेशन करने के लिए अगर आपको एरे इनिशियलाइज करना है, तो इनिशियलाइज का मतलब पता है ना आपको कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यू हैव टू असाइन ऑल द वैल्यूज टू दैट एरे। सो दिस इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। सो इनिशियलाइजेशन करते टाइम पहला सिंटैक्स देखिए एज यूजुअल है, सिर्फ यहाँ पे इक्वल टू लिखना नहीं है, इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं होती। कर्ली ब्रैकेट में आपको जितने एलिमेंट रखने हैं वो रख दीजिए। और अगर अपन साइज़ अगर नहीं लिखे तो भी चलता है इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। हाँ, इनिशियलाइजेशन के टाइम पे अगर आपको साइज़ नहीं भी दी तो चलता है, जितने एलिमेंट आप पास करोगे उतने साइज़ का एरे बराबर वहाँ पे बन जाता है। यूजिंग आप अगर न्यू ऑपरेटर नहीं यूज़ करना चाहते हो तो भी चलता है, बट ये कब? सिर्फ इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। इनिशियलाइजेशन के टाइम पे अगर आपने न्यू ऑपरेटर नहीं लिखा तो भी एरे बनता है। ओके, बट ये स्टैटिक एरे बनेगा, फिर उसको हम रिसाइज नहीं कर सकते। एरे के दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक एरे, डायनामिक एरे। ये स्टैटिक एरे बनेगा, यू कैनॉट रिसाइज दिस टाइप ऑफ एरे। इसको रिसाइज कर सकते हैं, इसमें हम इसकी साइज़ बदल सकते हैं, यहाँ पे साइज़ नहीं बदल सकते। सो दिस इज बेसिकली 3 वे टू इनिशियलाइज अ सिंगल एरे। अब मल्टी डायमेंशनल एरे करने का सिंटैक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब मुझे पहले आप बताओ कि आपको जावा में मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या था? सिंटैक्स इन जावा टू डिक्लेयर मल्टी डायमेंशनल एरे या फिर 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करने का जावा में सिंटैक्स बोलो फर्स्ट। एनीवन बोलो फास्ट, भूल गए क्या रे? एरे नेम 2 बार ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू ना, एरे नेम आना चाहिए यहाँ पे, और फिर सॉरी इसमें पहले आना चाहिए आपका टाइप, फिर यहाँ पे आएगा आपका एरे नेम इज इक्वल टू न्यू, फिर आगे आएगा आपका टाइप, और फिर पहले ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे रो साइज, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपका कॉलम साइज लाइक दिस। और ये जावा में परफेक्टली अलाउड है,
ये ब्रैकेट आगे पीछे चलते हैं। अगर हम यहाँ से हटा दें और यहाँ पे भी लिखे ऐसा टाइप एरे नेम, इट इज़ परफेक्टली ऑल्सो ऑल राइट इन जावा। बट अगर हम सी शार्प में 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करें, सो देर इज़ अ वेरी डिफरेंट सिंटैक्स, बहुत ज़्यादा अलग सिंटैक्स है। सी दिस, अगर आपको वहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है तो आपको एक ही ब्रैकेट में दोनों साइज मेंशन करना होता है, कॉमा देके। टाइप ब्रैकेट में कॉमा कंपलसरी आना है, अगर कॉमा नहीं आएगा तो इट विल बी कंसिडर एज ए सिंगल डायमेंशनल एरे। कॉमा दिया देन इट विल बी कंसिडर एज अ 2 डायमेंशनल एरे। और उसके बाद एरे का नाम देना, न्यू टाइप, पहले रो साइज देनी, कॉमा करके कॉलम साइज देनी है। सो लुक एट अ सिंटैक्स हियर, इंटीजर लाइक दिस, कॉमा कंपलसरी आएगा, एरे इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 3x3, 3 रो एंड 3 कॉलम। सो दिस इज अ बेसिकली डिक्लेयर अ 2 डायमेंशनल एरे इन अ सी शार्प लाइक दिस। इनिशियलाइजेशन करना है तो आप इनिशियलाइजेशन इस तरीके से करोगे। 3x3 का एरे है ना, तो 3x3 इस तरीके से इनिशियलाइज करोगे आप। वहाँ पे अगेन साइज नहीं लिख सकते तो भी चलेगा, लाइक दिस। तो ये होगा 2D एरे। तो डिफरेंस जो है उनको पॉइंट करके रखो कि ये जावा में ऐसा होता है लेकिन सी शार्प में ऐसा होता है। तो सी शार्प में जो आपको नया लग रहा है वो प्रॉपर लिख के रखो और उसको पॉइंट करके रखो कि ये सी शार्प में इसी तरीके से यूज होगा। सो इस तरीके से यहाँ पे एरे के हमने टाइप्स देखे।